अगले सेशन को शुरू करें। हम लोग एजरा के ऊपर में परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर का भला हाथ था, इसके बारे में सिर्फ एजरा की किताब के 7वें और 8वें अध्याय से देख रहे हैं। पूरे एजरा की किताब नहीं, पूरे बाइबल से नहीं, सिर्फ एजरा की किताब से। और वहां से जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहां पर हम ये कहना चाह रहे थे कि यहां पर परमेश्वर का हाथ शब्द के जगह में परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर की कृपा दृष्टि शब्द है हिंदी बाइबल में, लेकिन मूल में जो शब्द है वो परमेश्वर का हाथ है। तो हम लोग अभी तक में देखे थे कि जब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर में था, तो एजरा रेडी, यानी तत्पर किसी चीज को करने के लिए। रेडी, रेडी का मतलब क्या होता है? रेडी और निपुण, स्किलफुल, है ना, हो गया। दूसरा, उसके पास में दुनियादारी प्रावधान आ गया, वो सप्लाइड लीडर बन गया। सप्लाइड लीडर यानी उसको जो राजा से मांगा, मुंह मांगा वर मिला। बोला खजाना का मुंह खोल दिया जाए, जो बच जाएगा वो सब भी अपने इस्तेमाल में लगाना, कुछ नहीं छोड़ा। भारत देश का राजा, इमेजिन करो। और तीसरी बात, वो प्रिपेयर्ड लीडर था और वो तैयारी किया था पर्पस ऑफ हार्ट से, उसके मन को वो लगाया था, मन का पर्पस उसका क्लियर था। जब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर में था तो पर्पस ऑफ हार्ट क्लियर था कि परमेश्वर का वचन को समझना है, नंबर 1, नंबर 2 उसके मुताबिक जीवन चलना है, और नंबर 3 परमेश्वर का वचन सिखाना है। आइए हम लोग आगे चलें। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में होता है तो आप कैसे व्यक्ति बन जाते हैं? यू बिकम रिकॉग्नाइज्ड लीडर, और या आप बोले आपको लोग जानने लग जाते हैं, आप रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं। रिकॉग्नाइज्ड होने का मतलब सारे लोग। आइए कुछ वचन पढ़िए। तो चौथा है, he was a recognized leader या recognized person। परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर हो जाएगा ना, तो तू पहचान में आ जाएगी। सब कोई एक बात बोलेगा ना, यार वो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है। ये समझ मारा? हम एग्जांपल दे रहे हैं। देखो एजरा के बारे में लोग क्या रिकॉग्नाइज किया, एजरा को क्या बोल के जानता था। उदाहरण के लिए 11 पद देखो, 11 पद को देखो, जो चिट्ठी, 7वां अध्याय का 11 पद देखना बेटा, पढ़। जो चिट्ठी राजा अतरछत्र ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इजराइलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। अर्थात 12 पद, एजरा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अतरछत्र महाराजाधिराज की ओर से, वगैरह वगैरह, है ना, इत्यादि इत्यादि। कौन लिख रहा है, कौन लिखवा रहा है? महाराजा धीराज, भारत देश का राजा। ठीक है, एजरा के बारे में क्या लिखवा रहा है? इतना बड़ा महाराजा एजरा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। पूर्ण, अपूर्ण नहीं, अधूरा नहीं। राजा उसके बारे में बोलता है, राजा भी साधारण राजा भी नहीं, महाराजा धीराज। आपको मालूम होगा कितना बड़ा साम्राज्य था फारस का उस जमाने में, सब लोगों को जीत लिया वो लोग। तो वो लिखता है कि एजरा कौन है? स्वर्ग के परमेश्वर के व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री, पूर्ण ज्ञाता। क्या मजाक है, राजा तुम्हारे बारे में ये गवाही दे रहा है, राजा रिकॉग्नाइज कर रहा है कि तुम परमेश्वर, कौन परमेश्वर? स्वर्ग का परमेश्वर, उसके सारे व्यवस्था के क्या हो? शास्त्री नहीं हो, पूर्ण शास्त्री। पूर्ण शास्त्री का मतलब राई रत्ती भर भी तुम्हारे में ज्ञान की कमी नहीं है, सारी की सारी चीजें तुम जानते हो। या 21 पद को देखो बेटा, 21 पद को भी देखो ना, 21 पद को भी देखो, 7 अध्याय के 21 पद को भी देखो। तो मैं अतरछत्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक
जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए। राजा रिकॉग्नाइज कर रहा है, फिर लिखता है दोबारा कि अरे मेरे खजांचियों जितने लोग हो, सब खजांचियों, एजरा याजक जो बोल दे वो दे देना उसको, क्योंकि वो कौन है? वो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है। जो चाहे वो कैसे करना, फुर्ती के साथ करना। माने राजा एजरा को बड़ा ऊंचा दर्जा देता था, ऐसा वैसा है। उतना बड़ा महाराजा धीराज एजरा के बारे में बोल रहा है, खजांचियों, मेरे सारे खजांचियों, यहां से लेकर के महानद के पार तक के, एजरा जो बोले, जो मांगे, जो बोल दे, फुर्ती के साथ जो बोलेगा वो करोगे। मैंने खजाना का मुंह खोल देना, काहे? एजरा साधारण आदमी नहीं है, बोले स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री। दूसरी दफे देखो 21 पद में भी यही बात है। बार बार महाराजा धीराज ये बात बोले एक आदमी के बारे में, ये रिकॉग्नाइज करना नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कोई बोले नहीं है, वो फलाना है, वो ऐसा है। कितना बड़ा गवाही का बात होता है। लोग अगर ऐसे रिकॉग्नाइज करें, दूसरे तरीके से भी रिकॉग्नाइज करते हैं। किसी को देख के बोलते हैं ना, फलाना, ओ तो फलाना ऐसा है, वो तो वैसा है, तो फलाना वो, ऐसे भी लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। हाँ या ना? सबका पहचान अलग अलग होता है। रिकॉग्नाइज करना समझते हो? अभी पता है? अभी रिकॉग्नाइज करना होता है, रिकॉग्नाइज करना अभी तुरंत 1 सेकंड में समझ में। तुम लोग हमसे कितना दूर हो? हाँ, वो काफी दूर हो ना? हाँ, अच्छा। ये कौन चीज है? कौन कौन चीज है? जल्दी बोल। अरे बाप रे बाप, नोट भी नहीं, डायरेक्ट 2000 का नोट बताता। दिस इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज करना। अच्छा, ये कौन चीज है? 500 रुपया का नोट, उतना दूर से। इसको बोलते हैं क्या? रिकॉग्नाइज करना, पहचान के योग्य। और किस मामले में? भले मामले में, या एक वर्ष और पढ़ो, 23 पद को पढ़ो तो 23 पद में भी है, जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, हाँ, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। हाँ, राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? हाँ, यानी अगर एजरा के मुताबिक 25 पद भी पढ़। फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो देखो तो राजा बोल रहा है, फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड, क्या चीज है? राजा बोल रहा है, इतना बड़ा महाराज। एजरा, तेरे परमेश्वर की ओर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार, आगे पढ़, जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर। अरे ये अथॉरिटी हम तुमको दे दिए, न्यायी और लोगों के ऊपर में न्यायी और विचार करने वालों को क्या करो? नियुक्त करो, क्योंकि परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है। राजा बोलता है तुमको जो बुद्धि मिला वो परमेश्वर की तरफ से मिला। कितना बड़ा बात है, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। बार बार राजा रिकॉग्नाइज करा। पढ़ 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 फिर से पढ़ 25 पद को पढ़ना बेटा। फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर। हाँ, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो, न्याय किया जाए। अच्छा, और जो उन्हें न जानते हो, उनको तुम सिखाया करो। उनको तुम सिखाओ। यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर। परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे पास है। जितने लोग जानते हैं उन लोगों को तो नियुक्त करो ही करो, अपने मन के मुताबिक करो, क्योंकि हमको मालूम है तुम सही सही आदमी नियुक्त करोगे। तुम किसी का चेहरा देख करके न्याय
नहीं करोगे, अपना आदमी नहीं भरोगे, तुम भाई भतीजावाद नहीं करोगे, तुम तो परमेश्वर के बताए के मुताबिक काम करोगे। और जिन लोगों को नहीं आता है ना, उन लोगों को भी नियुक्त करने के लिए हाँ तुम सिखाओ। कैसा रिकॉग्निशन है इस आदमी का, परमेश्वर का हाथ होने से कैसा रिकॉग्निशन है, कैसा पहचान है इस आदमी का। अरे हम कभी कभी सोचते हैं, मेरा दिल ललचा जाता है, नहीं समझ में आता है। अच्छा, और तो और 26 पद को पढ़ो, हमको बड़ी मजा आता है सब पढ़ने। पढ़ो तो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था हाँ? और राजा की व्यवस्था न माने, जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था न माने और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए। उसको क्यों छोड़ दी, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, बाप रे बाप, चाहे प्राणदंड, चाहे देश निकाला, चाहे देश से निकाल दे, चाहे माल जब्त किया चाहे उसका जाए, माल जब्त कर ले, चाहे कैद करना। चाहे कैद कर दे, सब चीज का अथॉरिटी हम तुमको दे देते हैं। जरा ले, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज है जो यूसुफ के साथ में हुआ। फिरौन बोला हम अपनी बीवी को छोड़ करके और कोई चीज के बारे में नहीं जानते हैं, वो मेरी है, बाकी पूरा देश चलाने का ठेकेदारी, सब चीज का जिम्मा यूसुफ हम तुमको दिए। क्या रिकॉग्निशन है सर, परमेश्वर का हाथ अगर हमारे ऊपर आ जाए तो क्या हो जाए। हमको बहुत अच्छा लगता है ये वर्ष। क्या चीज है, अन्य जाति राजा महाराजा वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, खजाना खोल दिया है, सब लोगों को बोले फिर रहा है, इससे बड़ा परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला कोई नहीं है। और तो और न्याय करने का अधिकार, लोगों को नियुक्त करने का अधिकार, तो जिसको प्राणदंड देना दे दो, देश से निकालना निकाल, कैद करना है कैद कर, माल जब्त करना उसका कर, जो सजा देना दे, तेरे हाथ में जिम्मा दिया फुर्ती से। ऐसा भी नहीं कि मेरे पास में आएगा कोई, नहीं, तुमको जो जिम्मा आता है करो। हमको मालूम है जरा तुम परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, स्वर्ग से तुमको बुद्धि मिली है, तुम तो परमेश्वर का निपुण शास्त्री हो। गवाही कौन दे रहा है, रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? परमेश्वर का हाथ है तो कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? राजा रिकॉग्नाइज कर रहा है, अन्य जाति राजा। कितनी बड़ी बात। काश हम लोग अपने मसीही जीवन में ये चीज सबको पाने की कोशिश करें। हम थोड़ा सा इसका कतरा सा भी अगर हम लोग पाने की कोशिश करेंगे ना, कतरा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए 7वां अध्याय का 27 और 28 वचन को पढ़िए। अगली बात 7वां अध्याय का 27 और 28 वचन। धन्य है हमारे परमेश्वर का, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, हाँ जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है हाँ कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, हाँ और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके हाँ। अनुसार मैंने हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। क्या समझ में आता है? जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ, फिर यहाँ पर है ना, परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई, फिर कृपा दृष्टि है कि नहीं? नीचे में मूल में क्या है? परमेश्वर का हाथ मुझ पर हुआ, ठीक है ना? तो परमेश्वर यहोवा का हाथ हुआ, तो एजरा बहुत कुछ यहाँ पर बोल रहा है। तो जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर हो जाता है तो हमारे अंदर में क्या गुण आ जाता है, क्या खूबी आता है? हम लोग थैंकफुल हो जाते हैं, थैंकफुल पर्सन, थैंकफुल लीडर। क्या बोलता है 27 पद में? धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की। एजरा ओपनली बोलता है, मेरी औकात नहीं, मेरी खूबी और लियाकत नहीं, जो लियाकत और खूबी है मेरे परमेश्वर की। वो राजा के मन में बात डाला है, वो धन्य परमेश्वर। जानते हो जब काम होगा लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, सब तरफ तुम्हारी वाहवाही होगी, तो तुम पूरी वाहवाही उठा के किसके सर डाल दोगे? परमेश्वर को। इसी को बोलते धन्यवादी हृदय, कि दिमाग पगलाता नहीं है इतना सब कुछ पा जाने के बाद भी।
क्या नहीं मिल गया है एजरा को? खजाना खुला हुआ है, सब आज्ञा मिल गया है, सजा देने से लेकर के न्यायी नियुक्त करने तक का अधिकार मिला हुआ है। और धन्यवाद किसको दे रहा है? परमेश्वर को। क्रेडिट किसको दिया? एजरा क्रेडिट नहीं खाया, हम लोग क्रेडिट खा जाते हैं। हमारा परमेश्वर जलने रखने वाली आग है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। हम लोग परमेश्वर की महिमा छीन लेते हैं। समझना चाहिए, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होगा ना, हम हमेशा क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट हमेशा किसको देंगे? परमेश्वर को। धन्य किसको बोलेंगे? परमेश्वर को। कितना खूबसूरत लिखता है, बोलता धन्य हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को संवारे। आज के जमाने के लोग रहे और परमेश्वर का भवन को संवारते हैं, यहां पर संवारे हैं, दूसरे जगह में तो बताते हैं हमने ये भवन बनवाया। एजरा बोल सकता था हम बनवाए हैं, बोल सकता था? नहीं, एक पैसे का क्रेडिट नहीं लिया। बोला ये करवाया कौन? बोले परमेश्वर का हाथ था मेरे ऊपर। तो राजा का मन को बना दिया, और राजा के मन में उत्पन्न हुआ कि परमेश्वर का भवन को क्या करे, संवारे। और तो और आगे भी बोलता 28 पद में क्या बोला? मुझ पर राजा, उसके मंत्री और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु कर दिया। कौन कर दिया? बोले परमेश्वर कर दिया। राजा, राजा का मंत्री, सारे हाकिम, सबको मेरे ऊपर में परमेश्वर क्या कर दिया है? दयालु कर दिया है। क्रेडिट किसका? परमेश्वर का। क्या कमाल चीज होता है जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है ना। हम एक गाना बहुत गाया करते थे, निर्बल लोगों का सहारा। आप लोग जानते हैं कि नहीं मालूम। निर्बुद्धियों का ज्ञान तेरी शरण में लेता हूं, पूरी आशीष दे मुझे। पाप से बचा, रोग से बचा, शाप से बचा, मैं तेरा ही रहूं। ये कोरस है। फर्स्ट स्टैंजा है, रात दिन में तेरे बलवान हाथ नीचे दबा रहा, कराते कराते मेरी हड्डियां पिघलती गई दिन ब दिन। समझ में आता है ना? जब परमेश्वर के हाथ के नीचे हम आते हैं ना, तो हमारी हड्डियां भी पिघलती हैं और हमारे अंदर की शक्ति जाती रहती है, और हम लोग परमेश्वर के पास में ना बह जाते हैं परमेश्वर में। और सारा का सारा क्रेडिट किसको देते हैं? यही हम बोलने मांग रहे थे कि यही धन्यवाद होता है, यही क्रेडिट परमेश्वर को देना होता है, जो मेरे दिल से निकलता है, हमारे दिल से निकलता है। और वो क्या होता है? गेट पास। गेट पास किस चीज का ये होता है? ये गेट पास होता है जिससे हम परमेश्वर की आराधना में आ सके, तब आंगन में आके स्तुति करें और तब पवित्र स्थान में जाएं। सो मेरे प्यारो, ये ब्यूटी की बात है। इसके अलावा 8वां अध्याय में अगर आप देखेंगे, देखते हैं कितना हम लोग देख सकते हैं। 8वें अध्याय में हम लोग अगर देखेंगे तो आप देखिए 8वें अध्याय में 15 से 20 पद और 24 से 30 पद। 15 से 20 और 24 से 30 देखिए क्या है। इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन तक डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु लेवी को ना पाया। और जब लेवी को नहीं पाया तो किया क्या? आगे चल करके पढ़ो, है ना, 17 पद में पढ़ो। अच्छा, पढ़ते जाओ, 17 पद तक तो कम से कम जरूर पढ़ो, 18 पद तक तो समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। 18 पद तक पढ़ो ना, पढ़ते रहो। मैंने एलीएजर, अरीएल, शमायाह, 20 पद तक पढ़ना है और 24 से 30 भी पढ़ना है, लेकिन हम एक चीज पढ़ाने के लिए 18 तक कम से कम पढ़ा रहे हैं। पढ़ो तो सही। एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकरियाह, और उसको लेवी नहीं मिला था, बाकी सारे लोग मिल गए थे। ठीक है, अभी हम कुछ बताने जा रहे हैं। पढ़ो। मशुल्लाम को जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इद्दो के पास जो कसिप्या नामक स्थान पर प्रधान था भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कसिप्या स्थान को में इद्दो और उसके 3 लोगों से क्या क्या कहना
ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। रुक जाओ, गौर से देखना। 15 पद में उसको क्या पता चला? सारे लोगों को जब इकट्ठा किया तो उसको क्या पता चला? लेवीय नहीं है, नाम बनाम लेकर के बोलना शुरू किया, फलाने 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 को भवन में ले आए। 18 पद, सेवा टहल के। लेवी क्या है लेते होते थे? भवन में सेवा टहल के लिए, ठीक है। हाँ, 18 पद पढ़ो। और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हाँ, जो हम पर हुई। रुक जा, कृपा दृष्टि के नीचे में फिर भला हाथ परमेश्वर का हमारे ऊपर हुआ, तो इसके अनुसार वे हमारे पास इस शेकेल इस शकेल को हमारे पास भेजा। किसको? कौन है इस शकेल? इस शकेल का मतलब होता है बुद्धिमान पुरुष। इस शकेल का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान पुरुष। लेवीय में से इस शकेल को भेजा, बुद्धिमान पुरुष को। परमेश्वर का हाथ आया, ये नाम ले लेकर के आदमी को बुलवा रहा है, ठीक है। इस शकेल के जो इस्राएल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश का था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को अर्थात 18 जन को पढ़ना। उसके बाद हशब्याह को, मरारी के गोत्र में से यशाया को और उसके पुत्रों को और भाइयों को 20 जन को। फिर नतीन के लोगों में से दाऊद और हाकिमों ने, जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को लाया और सबका नाम लिखा हुआ था, नाम ले लेकर के। इसके अलावा 24 से 30 पद भी अगर पढ़ोगे तो, टाइम नहीं है, टाइम भाग रहा है, इसको पढ़ना, बाइबल स्टडी है। हम क्या बता रहे मालूम? जब परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर रहता है ना, तुमको पता चले लेवी नहीं है, बाकी सारे लोग तो आ गए, लेवी नहीं है, समझ में आया ना? और परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर रहता है ना, तुम कैसे इंसान होते हो मालूम है? एक एक आदमी को नाम बनाम जानने वाले, नाम ले लेकर के 200 300 आदमी का नाम लिख लिख करके भेजा, फलाने को लेके आओ, फलाने को लेके आओ, फलाने। पता है, जब परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर रहता है ना, तुम एसोसिएटेड लीडर होते हो, एसोसिएटेड पर्सन। एसोसिएटेड पर्सन का मतलब लोगों के साथ में तुम्हारा संबंध रहता है, लोगों के साथ में तुम्हारा क्या रहता है? संबंध। आगे पढ़ना, जिसका जिसका नाम लेकर के बोला ना, एक एक आदमी ऐसे उठ करके चला आया। क्या कमाल की बात है, वो ऐसा लोगों से जुड़ा हुआ था क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। सो लेवी के गोत्र से, ठीक है, लेवी के गोत्र से, मैंने समझ में आ रहा है कि नहीं? गेर्शोम, कहात, मरारी, ठीक है ना? अब तीनों ऐसे, तो वो पूरा का पूरा हर गोत्र से आदमी बुला करके सैकड़ों, और लेवी लोग का सेवा करने के लिए नतीनों को 220 आदमी नतीन में, तो उसका भी नाम लिख लिख के भेजा, फलाना को, फलाना को बेटा को, फलाना, फलाना का बेटा, फलाना। यानी अगर कोई परमेश्वर का हाथ किसी के ऊपर है, किसी के ऊपर भला हाथ परमेश्वर का, तो आदमी दूसरों के साथ में क्या रहता है? एसोसिएटेड। वो नाम बनाम जानता है और उनको बोलता है, और लोग उसकी बात को क्या करते हैं? मानते हैं। आज मसीह समाज में तकलीफ किस बात की है? मसीह समाज में तकलीफ इस बात की है, लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है, कोई किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सबका अपना डफली, अपना राग चलता है। लेकिन एजरा को देखिए, क्या प्रीस्ट, याजक, क्या पीपल, साधारण लोग, क्या मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ रखने वाले, बुद्धि वाले लोग, क्या लेवी, कोई भी नाम ले लेकर लिख दिया जो जो चाहिए, सबके साथ उसका संबंध था। हम क्या बोल रहे हैं मालूम? ऑल ऑफ देम वेर एक्सप्रेस्ड बाय नेम। हर कोई वहां पर क्या है? नाम बनाम एजरा लिख के भेजा है। अगर नाम बनाम एजरा लिख के भेजा है, मतलब वो एक एक जन से क्या था? संबंधित। एक एक जन से उसका क्या था? संबंध। जब परमेश्वर का हाथ किसी के ऊपर रहता है ना, तो इस किस्म का व्यक्ति बन जाता है, एक एक व्यक्ति से उसका संबंध रहता है। और जब वो खबर भेजा है, तो आप पढ़ेंगे आगे जाकर के ना, तो हर आदमी वहां पर
उठ करके चला आया। आइए अगला चीज देखने की कोशिश कीजिए। अगला बात, अब हम लोग 8वां अध्याय का 21 से 23 पद को फिर से देखेंगे। 8वां अध्याय का 8 अध्याय 21 से 23 पढ़िए। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो हाँ, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। 22 पद तक जरूर पढ़ना। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। पढ़ो 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 22 पद को। 22 हो गया, 22 पढ़ लिया। हाँ, हम पानी पी रहे थे। क्योंकि हम राजा से कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए क्या वर्ड है तुम्हारे किताब बाइबल में? भलाई के लिए पढ़ी थी, भलाई के लिए कृपा दृष्टि। वो कृपा दृष्टि के लिए नीचे में मूल शब्द फिर देखो क्या है। भलाई के लिए परमेश्वर अपना हाथ रखता है। मूल में भलाई के लिए परमेश्वर अपना क्या रखता है? हाथ रखता है। समझ में आया? तो सुनो, जब लीडर, इधर सुनिए, या लोग जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है ना, तब वो लोग उपवास सहित प्रार्थना में जाते हैं। क्या बोलता है? मैं उपवास सहित प्रार्थना में खुद गया, लोगों को भी जाने बोला, क्योंकि मैं राजा से सवार और सहायता मांगने से क्या करता था? लजाता था। क्योंकि मैंने राजा के सामने में क्या दिया है? गवाही कि मेरा परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है। और हम लोगों ने अपने आप को दीन किया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यहां पर है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो सिंपल चीज है। क्या सिंपल चीज है? कि हम में से जो कोई भी जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है, यहां पर हैंड ऑफ गॉड है, द गुड हैंड ऑफ गॉड। कृपा दृष्टि हिंदी में लिखा हुआ है, इब्रानी भाषा में हम पूरा केवल वही एक शब्द पे जा रहे हैं, द गुड हैंड ऑफ गॉड। केवल दो अध्याय देख रहे हैं, यहां पर भी वही लिखता है। ऐसा शख्स हमेशा उसके अंदर में क्या आता है मालूम? उपवास सहित प्रार्थना। अपने को दीन करके सहायता किससे मांगता है? परमेश्वर से। तब परमेश्वर को जो देना है वो जिस तरीके से देना होगा, दिलवाना होगा। रुपया दिलवाना हुआ, राजा का खजाना से दिलवा दिया। लेकिन मांगेंगे हम राजा से नहीं, मांगने हम किसके पास जाएंगे? परमेश्वर। गिड़गिड़ाएंगे कहां? परमेश्वर के पास। अगर मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मेरे ऊपर परमेश्वर का भला हाथ है, तो हम लोग हमेशा उपवास सहित प्रार्थना में नम्रता और दीनता के साथ में, मनो को दीन करके परमेश्वर के पास में प्रार्थना के लिए जाएंगे। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो निश्चित सी बात है कि परमेश्वर जो करना है सो करता है। ढेर सारी चीजें हैं, हम उनको काट रहे हैं, लेकिन एक बात हम बोलेंगे, टू सीक हिम इन अ राइट वे। उसकी खोज एक सही तरीके से करेंगे। उसकी खोज सही तरीके से करने के लिए उपवास सहित प्रार्थना में आना पड़ता है। और आज हम लोगों के बीच से ये चीज धीरे 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 खत्म होती जा रही है। हम लोग उपवास सहित प्रार्थना में चीजों को मांगना भूल गए हैं। वहां पर लिखा हुआ दीन करके उपवास सहित प्रार्थना, साफ लिखा है। राजा से रथ और सवार क्यों मांगे? कि हमारी रक्षा करे। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। ये उसके ऊपर में होता है जिसके ऊपर में परमेश्वर का हाथ आ जाता है, द गुड हैंड ऑफ गॉड। एक बात और कम से कम देखते हैं, 31 और 32 पद 8वां अध्याय में अगर आप देखेंगे, ठीक है, 31 और 32 8वां अध्याय का खत्म करना है। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके, हाँ जी, यरूशलेम का मार्ग लिया। ठीक है, पहले महीने के 12वें दिन को अहवा नदी के पास में उपवास से प्रार्थना किया, है ना।
और उपवास सहित प्रार्थना करने के बाद पहले महीने के 12वें दिन को अवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया है। आगे पढ़। और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही। और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही। अब कृपा दृष्टि यहां भी है। मूल में क्या शब्द है फिर देख, हाथ। परमेश्वर का हाथ हम पर था। आगे पढ़। और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात करने लगाने वालों के हाथ से बचाया। प्रेज द लॉर्ड। हम यरूशलेम को पहुंचे और वहां रहे 3 दिन तक, और चौथे दिन से चांदी सोना पात्र सब भवन में पहुंचाने लग गए। टाइम नहीं है अब आगे बढ़ने का। घड़ी का कांटा बोल रहा है चुप हो जाओ, हम चुप होंगे। याद रखना हम क्या बोलने मांग रहे हैं। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है और तुम उपवास सहित प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से मांगोगे तो एक बात होती है, यू बिकम ए कॉन्करिंग लीडर। आप एक विजय हासिल करने वाले अगुवे बन जाते हो या विजय हासिल करने वाले विश्वासी बनते हो। वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर था। तो पहले महीने के 12वें दिन निकले और यरूशलेम को पहुंच गए, और परमेश्वर घात करने वालों से, रास्ता के सारे शत्रुओं से हमको क्या किया, बचाया। हम विजयी हुए सिर्फ उपवास सहित प्रार्थना से। क्यों? परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर था। हम आज आपके साथ में बात क्या करना चाहे, एजरा की किताब का 7वां और 8वां अध्याय। वैसे पूरे एजरा की किताब में अगर आप जाएंगे, हैंड ऑफ गॉड शब्द भरा पड़ा है। हिंदी बाइबल में उसका हैंड ऑफ गॉड ट्रांसलेशन नहीं है, इब्रानी भाषा में हैंड ऑफ गॉड है, अंग्रेजी में आपको मिल जाएगा। हम 2 अध्याय लेकर के केवल आपको दिखाए कि हैंड ऑफ गॉड भरा हुआ है, और उसकी ट्रांसलेशन हिंदी बाइबल में क्या है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि। परमेश्वर का हाथ किसको बोलते हैं? यीशु मसीह को। मालूम है ना? नहीं? यशाया किताब में क्या बोलता है? हाँ, उसने अपने दाहिने हाथ को क्या कर दिया, कुचल डाला। याद है कि नहीं? नहीं पढ़े हैं? पढ़ना चाहिए। यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का दाहिना हाथ है, वो अगर आपके ऊपर रहे, अब तो समय नहीं है क्लैरिफाई करने का, लेकिन याद रखिएगा, इफ हैंड ऑफ गॉड इज ऑन यू, ये बात आपके जीवन में होगी। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बहुत सारी बातों को हमने देखा एजरा के जीवन के बारे में कि परमेश्वर का हाथ उस पर था और उसके जीवन में क्या हुआ, वो कैसे करके एक निपुण लीडर बना, निपुण व्यक्ति बना। उसके पास में सारी सप्लाई आ गई, राजा खजाना मुंह खोल दिया। कैसे वो प्रिपेयर्ड लीडर बना, कैसे वो वचन सीखने में मन लगाया, कैसे वचन के मुताबिक चला। हर जगह पे लिखा है परमेश्वर का हाथ उस पर था, परमेश्वर का हाथ उस पर था। हिंदी में कृपा दृष्टि परमेश्वर की थी। कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर रहा था राजा कि ये स्वर्ग के परमेश्वर का पूर्ण शास्त्री है, परमेश्वर का ज्ञान इसको है। हाँ, ये ऐसे लोग जो होते हैं जिन पर परमेश्वर का हाथ होता है, हम लोगों ने देखा, वो अपनी बड़ाई नहीं करके वो क्या बन जाते हैं, थैंकफुल बन जाते हैं। हर बात में किसको महिमा देते हैं, परमेश्वर को। वो हर एक लोगों से क्या रहते हैं, जुड़े हुए, एसोसिएटेड, किसी को भी किनारे नहीं करते हैं। और जब कोई आदमी की जरूरत पड़ती है, नाम बनाम बोलते हैं, फलाना 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 को लेके आ जाओ, और वो लोग खुशी खुशी आ जाते हैं। ये लोग उपवास सहित प्रार्थना करने वाले होते हैं और ये लोग विजयी होते हैं अगर परमेश्वर का हाथ हो। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे, और हम चाहेंगे भाइयों में से कोई एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें, और सारे लोगों के लिए जिन तक ये वचन पहुंचे, अभी जो सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में ये वचन काम करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमपिता परमेश्वर। एक बार फिर से आपके इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, हमें पापों से छुटकारा और मुक्ति को प्रदान करने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम को लेकर आपके सिंहासन के सन्मुख आकर प्रभु, हम आज के सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एजरा के जीवन से बहुतेरे बातों को आपने बताया। हम देखते हैं प्रभु कि सचमुच में एजरा जो है परमेश्वर के वचन का
निपुण शास्त्री था। प्रभु जी, हम भी अपने जीवन को इस रीति से समर्पित करने वाले हों, ऐसे यत्न और प्रयत्न करने वाले बने कि हम भी परमेश्वर पिता आपके वचन के निपुण शास्त्री होने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर, जैसा कि आपका हाथ परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि जैसा एजरा के जीवन में था, वैसा ही परमेश्वर पिता हम भी, हमारे जीवन में भी आपकी कृपा दृष्टि और आपके सामर्थी हाथ निरंतर 24 घंटा 7 दिन 365 दिन प्रभु जी हमारे जीवन में उसी रीति से बने रहे प्रभु, ऐसी आशीष आपसे मांगते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में सचमुच में एजरा नबी के समान प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपकी सेवकाई को करने के लिए, आपकी महिमा को करने के लिए, आपके वचन के आधार पर एक पवित्र जीवन को बिताने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पण करने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। जितने लोग प्रभु जी इन वचन को सुन रहे हैं, वो किसी भी माध्यम से इस वचन को प्रभु, जो लोग सुन रहे हैं, जिन तक ये संदेश और ये परमेश्वर का वचन पहुंच रहे हैं, सुनने वाले हरेक लोगों को प्रभु आप आशीष दीजिए और परमेश्वर आपका वचन उनके हृदय में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए, ऐसा प्रभु आप दया करुणा और कृपा कीजिएगा परमेश्वर पिता। हम सब बातों के लिए प्रभु आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति महिमा और आराधना करते हैं और एक बार फिर से कहते हैं प्रभु, सुनने वाले हरेक लोगों को परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा आशीष दीजिए, वचन के आशीष को दे परमेश्वर पिता, और आपके सामर्थी हाथ उनके घर में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में और सेवकाई में, कलीसिया में, हर बातों में प्रभु जी आपका सामर्थी हाथ सुनने वाले हरेक लोगों के जीवन में होने पाए, ऐसी आपसे आशीष मांगते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप में से हर एक जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, एक प्रार्थना घर में जाकर के कीजिएगा कि परमेश्वर आपको ऐसा मन दे कि आप परमेश्वर के हाथ के नीचे रहने के अनुभव को प्राप्त कर सकें, ताकि आपका जीवन एक तैयार जीवन, विजय के लिए तैयार जीवन हो सके। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन।